RAS CMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन से देश खनिज सुरक्षा साझेदारी के सदस्य हैं? विकल्प ए भारत, ब्राजील, स्वीडन। विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। विकल्प सी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। या विकल्प डी भारत, रूस, कनाडा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2023 में भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का 14वां सदस्य बन गया। अन्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करके महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया जाए। अतः विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 2025 कहां आयोजित हुआ था? विकल्प ए नई दिल्ली, भारत। विकल्प बी मस्कट, ओमान। विकल्प सी बाटुमी, जॉर्जिया। या विकल्प डी टोक्यो, जापान। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, बाटुमी, जॉर्जिया। हाल ही में दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप का खिताब जीता है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को ट्राई ब्रेकर मुकाबले में हराकर यह खिताब हासिल किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन बाटुमी, जॉर्जिया में किया गया था। डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिक अध्ययन के लिए जैविक नमूना संग्रह में कौन सी पक्षी प्रजातियां शामिल हैं? विकल्प ए लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध। विकल्प बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेगिस्तानी लोमड़ी, लॉन्ग वाला टॉड हेडेड अगामा। विकल्प सी मोर, काली गर्दन वाला क्रेन, रेगिस्तानी ईगल। या विकल्प डी रेगिस्तानी लार्क, भारतीय कारमोरेंट, सैड ग्राउज। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध। इस अध्ययन में लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद पूंछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध जैसी छह प्रजातियों के जैविक नमूने एकत्रित किए गए हैं। रैप्टर पारिस्थितिक अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा थार रेगिस्तान में रैप्टर पारिस्थितिक पर केंद्रित एक दीर्घकालिक शोध परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित है, जो वन्यजीवों पर वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति देता है। प्रसाद ता मुएन थोम मंदिर परिसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खमेर स्थापत्य शैली का एक पुरातात्विक स्थल है जो राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा बनवाया गया था। दूसरा, प्रसाद ता मुएन थोम मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों। या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों। प्रसाद तामुएनथोम मंदिर परिसर खमेर स्थापत्य शैली का एक पुरातात्विक स्थल है जो राजा जयवर्मन सप्तम द्वारा बनवाया गया था। अतः कथन एक सही है। प्रसाद तामुएनथोम मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। अतः कथन दो भी सही है। यह मंदिर थाईलैंड पर कंबोडिया की सीमा पर स्थित है और दोनों देशों के बीच हुए हालिया विवाद के कारण चर्चा में है। हाइड्रोजन चालित ट्रेनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में हाइड्रोजन चालित ट्रेन परियोजना का उद्देश्य विद्युतीकृत मार्गों पर डीजल इंजनों को प्रतिस्थापित करना है। दूसरा, हाइड्रोजन चालित ट्रेनें शून्य टेप लाइन उत्सर्जित करती हैं और केवल जलवाष्प छोड़ती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों। या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। भारत में हाइड्रोजन चालित ट्रेन परियोजना का उद्देश्य गैर विद्युतीकृत मार्गों पर डीजल इंजनों को प्रतिस्थापित करना है। अतः कथन एक सही नहीं है। हाइड्रोजन चालित ट्रेनें शून्य टेप लाइन उत्सर्जन करती हैं और केवल जलवाष्प छोड़ती हैं। अतः कथन दो सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपनी पहली हाइड्रोजन चालित कोच का सफल परीक्षण किया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। उत्तर प्रदेश के ग्राम ऊर्जा मॉडल के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के साथ साथ कौन सा अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है? विकल्प ए ग्रामीण बिजली आपूर्ति स्टेशन, विकल्प बी गाय आश्रय गौशाला, विकल्प सी सौर ऊर्जा संयंत्र। या विकल्प डी जल निस्पंदन संयंत्र। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।